गन्ना एक ऐसी फसल है जिसकी खेती हमारे देश भारत में बड़े पैमाने पर होती है, और हो भी क्यों ना, ये एक नकदी फसल जो है गन्ना किसानों का साथ निभाने और गन्ना क्षेत्र में विकास करने के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान अपनी स्थापना से लेकर वर्तमान समय तक निरंतर शोध कार्यों में लगा हुआ है। नई योजनाओं, नई तकनीकों, बीज और खाद का निर्माण कर गन्ना किसानों का सहयोगी बना हुआ है। श्रेष्ठ संस्थान की हमारी पिछली कड़ी में हमने इसी संस्थान के सफर की शुरुआत की थी। हमने जानी थी ICAR के IISR की स्थापना की दास्तान, कार्यप्रणाली, अनुसंधान कार्यों को यहाँ के वैज्ञानिकों से समझा था, लेकिन सफर अधूरा था जिसे आज के कार्यक्रम में पूरा किया जाएगा। तो फिर आइए IISR के दौरे को आगे बढ़ाते हैं, इस संस्थान को और करीब से जानते हैं। अब रुख करते हैं IISR के प्लांट फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री डिवीजन का। इस प्रभाग को स्वतंत्र रूप से इस संस्थान में 1976 में स्थापित किया गया था। इस प्रभाग का अधिदेश है गन्ने की शारीरिक दक्षता में सुधार करना, चीनी की मात्रा को बढ़ाना, गन्ना कटाई के बाद के नुकसान को कम करना, शारीरिक और जैव रासायनिक लक्षणों की पहचान करना, उत्पाद विविधीकरण करना। इन सभी को ध्यान में रखते हुए इस प्रभाग के वैज्ञानिक कठिन परिश्रम करते हैं और उनके प्रयासों का ही नतीजा है कि इस विभाग ने कई उपलब्धियां अपने नाम भी की हैं। आइए इन्हीं के बारे में जानते हैं वैज्ञानिक महोदय से। इस डिवीजन में मुख्य रूप से हम लोग गन्ने की शर्करा वृद्धि और उसकी उपज में बढ़ोतरी के लिए फसल की फिजियोलॉजिकल इफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारी तकनीकों का विकास कर रहे हैं, और इसके साथ ही गन्ने कटाई उपरांत गन्ने में जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस होते हैं, उन लॉसेस को कैसे कम किया जाए, उसके लिए भी हम लोगों ने बहुत सारी टेक्नोलॉजी को विकसित किया है। और इसके बाद जो गन्ने में बहुत से अजैविक तनाव हैं, जैसे सूखा, बाढ़, लवणता, इनके लिए जो सहिष्णु ट्रेट्स हैं, माने टॉलरेंस ट्रेट्स हैं, उनको हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जिससे एबायोटिक टॉलरेंट वैरायटीज का विकास किया जा सके। प्लांट फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री डिवीजन के कार्यों और उपलब्धियों को जानने के बाद रुख करते हैं संस्थान के क्रॉप प्रोटेक्शन डिवीजन यानी पादप सुरक्षा विभाग का। ये विभाग गन्ने की फसल को कीटों और रोगों से मुक्ति दिलाने के दृष्टिकोण से कार्य करता है। यहाँ पर गन्ने की फसल के कीटों और रोगों के प्रबंधन पर बुनियादी और रणनीतिक शोध किए जाते हैं। संस्थान का ये विभाग लाल सड़न और शीर्ष बेधक के प्रबंधन पर ध्यान देने के साथ साथ गन्ने और गन्ने के कीटों और रोगों के पर्यावरण के अनुकूल प्रबंधन के लक्ष्य से कार्य कर रहा है। इस विभाग के मुख्य कार्यों की बात की जाए तो इनमें शामिल है भौगोलिक वितरण और नई किस्मों का विश्लेषण करना, गन्ने में उभरती बीमारी की समस्याओं से निपटना, गन्ने के कीटों के लिए प्रयोगशाला पालन तकनीक का विकास करना, दीमक और सफेद ग्रब की उभरती समस्याओं को दूर करना, फेरोमोन के माध्यम से गन्ने छेदक के कीटों की निगरानी करना। इन सभी के अलावा भी कई और मुख्य कार्य हैं इस विभाग के, जिनके बारे में आइए जानकारी लेते हैं विभागाध्यक्ष महोदया से। इस विभाग का मुख्य कार्य है गन्ने में लगने वाले कीट और उनके रोगों का अध्ययन करना और
उनका समाधान करना, क्योंकि हमारा मुख्य कार्य फार्मर्स और किसानों से संबंधित होता है। हमारे वैज्ञानिक समय समय पर किसानों के बुलाने पर या उनकी संस्थाओं से बुलाने पर उनके पास जाते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं और समाधान करते हैं। अगर कोई नई समस्या आती है तो हमारे वैज्ञानिक उसके तहत अनुसंधान अपने भिन्न भिन्न लेबोरेटरीज़ में करते हैं। हमारे पास बहुत अच्छी लेबोरेटरीज़ हैं, प्रयोगशालाएं हैं, जिनमें हम उनके द्वारा मुहैया कराए हुए कीड़ों के सैंपल या कीड़ों से ग्रसित गन्ने के टुकड़े या रोगों से ग्रसित गन्नों का अध्ययन करके हम उनके लिए समाधान करते हैं, रेमेडियल मेजर्स उनको बताते हैं, ताकि जो इतने हमारे किसान भाई हैं वो लोग कम पैसे में लगा के और अपने फसल की सुरक्षा कर सकें। कृषि स्टार्टअप मिलेट स्पेशल में हम आप पहुंचे हैं अटापड़ी। साथ ही जानेंगे केरला के अटापड़ी में रहने वाले आदिवासियों ने श्री अन्न को अपनाकर कैसे किया अपने जीवन स्तर में सुधार। तमिलनाडु की कोयम्बतूर और केरला की अटापड़ी से देखिए कृषि स्टार्टअप मिलेट स्पेशल 8 अप्रैल से 6 मई हर शनिवार रात 9:30 बजे और पुनः प्रसारण शाम 4 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। IISR के क्रॉप प्रोटेक्शन विभाग के वैज्ञानिकों ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं। जैसे पिछले 5 वर्षों की बात की जाए तो अभी तक ये विभाग 9 लाल सड़न प्रतिरोधी किस्मों को सफलतापूर्वक जारी कर चुका है। अगेती प्ररोह भेदक, तना भेदक, पोरी भेदक, पायरेला, दीमक का नियंत्रण करने में इस विभाग ने अनुसंधानों द्वारा सफलता हासिल की है। गन्ना कीटों के लिए प्रबंधन रणनीतियों का विकास किया है। गन्ने को नीलगाय के प्रकोप से बचाने के लिए IISR विकर्षक यानी ब्लू बुल रेपेलेंट का विकास किया है। ये फहरिस्त तो बहुत ही लंबी है, जिसके बारे में विस्तार से जानेंगे विभाग के वैज्ञानिक महोदय से। लेकिन उससे पहले ये जानकारी दें आपको कि ये पादप सुरक्षा विभाग जलवायु परिवर्तन के चलते आने वाली समस्याओं के निदान की दृष्टि से निरंतर प्रयासरत है। जैविक दबावों के प्रबंधन के लिए जैविक नियंत्रण रणनीतियों सहित एक एकीकृत दृष्टिकोण की आवश्यकता को समझते हुए आगे की कार्यप्रणाली को तैयार कर रहा है। गन्ना कृषि को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए भू सूचना प्रणाली यानी GIS के उपयोग को बढ़ावा देने पर जोर दे रहा है, जिससे सीधे तौर पर लाभ होगा गन्ना किसानों को, शोधकर्ताओं, नीति नियोजक और मिल मालिकों को। तो किस तरह की है इस संस्थान की भविष्य की योजनाएं और कैसी रही हैं अभी तक की उपलब्धियां, आइए जानें वैज्ञानिक महोदय से। जैसे कि आजकल गन्ना किसान भाई जो है देख रहे हैं कि जो हमारी एक बहुत ही अच्छी वैरायटी थी 0238 नॉर्दर्न इंडिया में, यूपी साइड में और बिहार साइड में, उसमें लाल सड़न रोग का प्रकोप हो गया है, जिसकी वजह से पिछले साल तो और इस साल जो है उनका जो उत्पादन रहा बहुत कम हो गया और मिलों को भी बहुत नुकसान हुआ। गन्ना भाई सीधे जानते हैं कि जो चीनी उत्पादन है, जो चीनी का व्यवसाय है, गन्ना का जो व्यवसाय है, वो हमारे देश को बहुत
रेमोनरेशन देता है, यानी कि उनसे हमको बहुत आमदनी होती है, रुपए से आमदनी होती है, और ये एक तरह से कैश क्रॉप हम लोग इसको मानते हैं। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ के क्रॉप प्रोटेक्शन डिवीजन के बाद अब बारी है जैगरी यूनिट का रुख करने की। जैगरी यूनिट में गुड़ निर्माण का कार्य होता है। गन्ने से बनने वाले कई गुणों से भरपूर गुड़ को यहाँ तैयार किया जाता है। इस यूनिट का उद्देश्य बेहतर और मानकीकृत प्रक्रियाओं, उपकरणों और प्रबंधन प्रौद्योगिकी के विकास के माध्यम से गुड़ और खंडसारी की उत्पादकता, गुणवत्ता और भंडारण क्षमता में सुधार करना है। अपने इन्हीं अनुसंधानों के चलते ये इकाई गुड़ अनुभाग के रूप में उभरी है, जो रस, गुड़ और अन्य जूस या गुड़ आधारित मूल्यवर्धित उत्पाद बनाने के लिए गन्ने के प्रसंस्करण की बेहतर तकनीक, अनुसंधान और स्थानांतरण की आवश्यकता को पूरी करती है। क्या है इस यूनिट का लक्ष्य? किस दृष्टिकोण से यहाँ हो रहा है काम? आइए जाने वैज्ञानिक महोदय से। हमारे यहाँ संस्थान मुख्यतः जो केंद्र केंद्रित करता है, हमारे यहाँ शोध कार्य होता है, तो उन शोध कार्य हमारे यहाँ पे इस पे किया जाता है कि कैसे हम कम लागत में उत्तम किस्म का गुड़ बना सकें और जिससे कि किसानों की आमदनी हम बढ़ा सकें। जैसे जैसे लोग जो है बहुत ज़्यादा अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो रहे हैं, तो उनकी डिमांड आ रही है कि हमें गुड़ के उत्पाद चाहिए। तो हम जो चॉकलेट्स हैं, हम उनको गुड़ में गुड़ के चॉकलेट्स बना रहे हैं। जो गुड़ कोटेड जितने चीनी के कोटिंग में आती थी, हम उनको गुड़ के कोटेड में कर रहे हैं। इवन तक कि डोनेट्स, केक्स, ये सारी चीज़ें हम अब गुड़ डाल के बनाने लग गए हैं। और अब मिठाइयाँ भी गुड़ के द्वारा गुड़ पे लेकर के बनाई जा रही हैं। उसकी भी अच्छी खासी हमारे पास डिमांड आ रही है, जिसकी हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। मूल्यवर्धित गुड़ उत्पादन तकनीक को जानने के बाद अब बारी है संस्थान के अहम विभाग का रुख करने की, जिसका नाम है कृषि अभियांत्रिकी विभाग। वर्ष 1952 में इस विभाग का गठन किया गया था। इस विभाग का मुख्य कार्य कृषि से संबंधित मशीनों को विकसित करना है, जिससे कृषि में लगने वाले मजदूर या श्रम को कम किया जा सके। ये विभाग कृषि अभियांत्रिकी के माध्यम से गन्ने और चीनी फसलों के उत्पादकता में निरंतर वृद्धि करने के लक्ष्य से कार्य करता है। मुख्य शोध क्षेत्रों की बात करें तो इनमें शामिल हैं गन्ने में उभरती कृषि तकनीकों के लिए मशीनों के डिजाइन विकसित करना, मौजूदा मशीनरी के डिजाइन का शोधन कर उनका विकास करना, श्रम को कम करने के लिए छोटे हाथ के औजारों या उपकरणों का मूल्यांकन करना। शोध कार्यों के साथ साथ ये विभाग समय समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करता है। लोगों को, छात्रों को गन्ने की खेती के प्रति शिक्षित करने का प्रयास करता है। विभाग की कोशिश रहती है गन्ने और गन्ना मशीनरी के संचालन, मरम्मत और रखरखाव के प्रति सबको जागरूक किया जाए। कृषि इंजीनियरिंग के अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाए। कैसे कृषि अभियांत्रिकी विभाग गन्ना क्षेत्र विकास में अहम भूमिका निभा रहा है, आइए जानें। वर्तमान में चूंकि ट्रैक्टरों का प्रयोग कृषि में काफ़ी बढ़ गया है, इसलिए ज़्यादा पूरा फोकस हम लोगों का ट्रैक्टर से चलने वाले आधुनिक कृषि यंत्रों के डिजाइन एंड डेवलपमेंट पे है। इस कड़ी में संस्थान ने ट्रैक्टरों से चलने वाले गन्ने की विभिन्न शस्य क्रियाओं को मैकेनाइज करने के लिए गन्ने के बोने की मशीन, गन्ना बुआई के साथ सफसली बुआई की मशीन, गन्ने की निराई गुड़ाई की मशीन, गन्ने की पेड़ी प्रबंधन की मशीन और जो ट्रेस मैनेजमेंट एक आज की समस्या है, उसके मैनेजमेंट के लिए भी मशीन का विकास किया है। इन सारे यंत्रों का संस्थान ने देश के विभिन्न कृषि यंत्र निर्माताओं के साथ अनुबंध किया हुआ है, जो कि इन यंत्रों का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और किसानों तक इसको उपलब्ध कराते हैं।
और देश के विभिन्न भागों में भी हम अपने ये संस्थान अपने यंत्रों को भेजता है, जिनका कि उनका मल्टी लोकेशन ट्रायल में भेजता है और वहाँ पे भी इन यंत्रों का अच्छी तरीके से प्रयोग हो रहा है। Our guest today on this special episode of The Journey. Every time we focus knowledge and information, everybody has to contribute. अगर हम उनके दर्द को समझ रहे हैं, नीति बनाना और एग्जीक्यूट करवाना। 75 years into India's vibrant democracy. This clearly is a story that needs to be unfolded. Please watch The Journey, Indian parliamentarians in conversation with Shaina NC. भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान के साथ मिलकर कृषि विज्ञान केंद्र भी किसानों का साथी बना हुआ है। कृषि विज्ञान केंद्र चारबाग स्टेशन से लगभग 5 किलोमीटर दूरी पर रायबरेली लखनऊ मार्ग पर स्थित है। कृषि विज्ञान केंद्र का प्रमुख उद्देश्य स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों एवं विकसित नई कृषि तकनीक का समुचित उपयोग करके किसानों की प्रति इकाई आय बढ़ाना है और सामाजिक एवं आर्थिक रूप से ग्रामीणों को मजबूती प्रदान करना है। कृषि विज्ञान केंद्र की मुख्य गतिविधियां हैं किसानों के खेतों पर उन्नत तकनीकी का परीक्षण और शुद्धिकरण करना, विभिन्न फसलों का अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन करना, किसानों और युवकों को कृषि और संबंधित विषयों पर कर के सीखो के सिद्धांत पर व्यावसायिक प्रशिक्षण देना, विस्तार कार्यकर्ताओं को आधुनिक कृषि तकनीकी का नियमित प्रशिक्षण देना। तो आइए अब रुख करते हैं कृषि विज्ञान केंद्र का और यहाँ हो रहे कामों का जायजा लेते हैं। जो आधुनिक तकनीकी हैं, प्रजातियां हैं, उनका किसानों के बीच में प्रदर्शन हम लोग करते हैं। साथ ही किसानों के क्षेत्र में जाकर के और अपने केंद्र पर जाकर के किसान गोष्ठी का आयोजन होता है। समय समय पे किसान मेला आयोजित किए जाते हैं और कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा किसानों को प्रशिक्षण दिया जाता है। व्यवसायिक प्रशिक्षण जो कृषि विज्ञान केंद्र लखनऊ के द्वारा दिया जाता है उसमें मशरूम उत्पादन है, सब्जियों की खेती है, फूलों की खेती है, बागवानी है, पशुपालन है, वर्मी कंपोस्ट पर प्रशिक्षण है। साथ ही फल एवं सब्जियों के परिरक्षण पर यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाता है। कृषि विज्ञान केंद्र हमेशा से ही किसानों का सहयोगी रहा है। देश के लगभग हर जिले में उपस्थित कृषि विज्ञान केंद्र किसानों की हर मुश्किल का समाधान उन तक पहुंचाते हैं। लखनऊ का ये कृषि विज्ञान केंद्र भी किसानों की उन्नति में लगा हुआ है। यहाँ से कई किसान जुड़े हुए हैं। किसानों के जो भी सवाल होते हैं, गन्ना उत्पादन से संबंधित कोई समस्या होती है तो उसका समाधान उन्हें केवीके के वैज्ञानिकों से मिल जाता है। कैसे IISR और कृषि विज्ञान केंद्र किसानों की मदद कर रहे हैं और किसान उनसे लाभान्वित हो रहे हैं, आइए जानते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र लखनऊ से हमें तकनीकी रूप से सहायता मिलती रहती है और हमारे सर हमारे खेतों पर आकर के हमको बार बार उसके विषय में बताते रहते हैं और नई नई जानकारियां हमको देते रहते हैं। हमारा प्रमुख काम सब्जी का है, जिसकी हमको जानकारी समय समय पर सब्जियों की कृषि विज्ञान केंद्र लखनऊ से मिलती रहती है। उनके सहयोग से ही मैं खेती करता हूँ। मैं बागवानी और फूलों की खेती करता हूँ और उसके साथ ही मैं यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र से मशरूम की ट्रेनिंग भी ली है, जो मतलब अनुसूचित जात उपयोजना के अंतर्गत ट्रेनिंग ली। उसमें भी मैंने खेती मशरूम की मशरूम में हमने करीब लमसम जितना लागत लगाई उसका डबल मुनाफा कमाया।
हमारे संस्थान में वैज्ञानिक तकनीक विकास का काम करते आ रहे हैं और आगे भी गन्ना किसानों की लागत को कम करने और आय को दोगुना करने के लक्ष्य से काम करते रहेंगे। किसान लखनऊ के IISR और कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़कर आर्थिक रूप से सशक्त हो रहे हैं। किसान और हमारे देश के युवक युवतियां दूर दराज से संस्थान का रुख करते हैं और गन्ने की खेती के गुर सीखने आते हैं। प्रशिक्षणार्थियों के लिए संस्थान में गेस्ट हाउस की सुविधा है। इसके साथ ही संस्थान में स्थित कैंटीन में स्वादिष्ट भोजन का लुत्फ भी उठा सकता है। संस्थान में एक सभागार यानी ऑडिटोरियम भी है, जहां अलग अलग मौकों पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। यहाँ कंप्यूटर सेंटर की सुविधा है, जहां पर डिजिटल जानकारियां आसानी से प्राप्त की जा सकती हैं। संस्थान का आकर्षण केंद्र है यहाँ का पुस्तकालय, जो देश भर के छात्रों, गन्ना शोधकर्ताओं, किसानों और विकास श्रमिकों के लिए अपनी सेवाएं प्रदान करता है। संस्थान के पुस्तकालय का उद्देश्य गन्ना पर सभी प्रकार के साहित्य को उपयोगकर्ताओं को प्रदान करना है। आंकड़ों की बात करें तो पुस्तकालय में 7,687 पुस्तकों का संग्रह है। यहाँ इतनी जानकारियाँ समाहित हैं कि इस पुस्तकालय को गन्ना अनुसंधान और विकास की जानकारी की रीढ़ माना जाता है। संस्थान के सफर को देखकर हमने तो जाना कि यहाँ किसानों को अपने हर सवाल का जवाब मिलता है। अगर आपके पास भी है कोई सवाल या फिर समस्या, तो आप भी जान सकते हैं उसका समाधान। आप संस्थान के टेलीफोन नंबर पर बात कर सकते हैं। टेलीफोन नंबर है 0522-248-0726। आप ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल आईडी है director.sugarcane@icar.gov.in। यदि आपको भी मन करे नवाबों के शहर का रुख करने का, तो आप संस्थान में खुद जाकर भी जानकारियां हासिल कर सकते हैं। संस्थान का पता है भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, रायबरेली रोड, पोस्ट दिलकुशा, लखनऊ 226002। इसके अलावा गन्ने की खेती में हो रहे अनुसंधानों की ताज़ा अपडेट जानने के लिए आप IISR के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी फॉलो कर सकते हैं। आप ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम के माध्यम से संस्थान से जुड़ सकते हैं। IISR सदा ही किसानों का साथ ही रहा है और आगे भी रहेगा। इसी उम्मीद के साथ आज के सफर में बस इतना ही। टीम